हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपसे किस टॉपिक में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आ रखा था अभी डॉक्टर के पास। हमारे यहाँ पे एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। सो मैं यहाँ पर आया था और अब मैं निकल चुका हूँ बाहर और मम्मी का चश्मा लेना है मुझे, क्योंकि मम्मी ने चश्मा बनवा रखा था, तो कल दिया था बनवाने के लिए, तो नया चश्मा है तो वो लेना है। वो भी लेके मैं सोच रहा हूँ सीधा डायरेक्ट फिर मैं निकलूँ घर के लिए, और घर पे मिलता हूँ फिर आपसे, फिर बताता हूँ कि मैं डॉक्टर के पास क्यों आया था। थंबनेल देख के तो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं आया था अभी अंकल के पास चश्मा लेने के लिए। बढ़िया, इनकी शॉप अभी बंद है और ये भैया कह रहे हैं कि शाम को 6 बजे खोलेंगे। 6 बजे खोलेंगे ना, 6 बजे ओपन करेंगे, तो शाम को आना पड़ेगा मुझे उनके पास। ये दोस्तों, मैं चश्मा लेने आया था। दुकान तो बंद थी अंकल की, लेकिन ये फ्रूट वाले भाई है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है भैया, यूट्यूब में आती है वीडियो, ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ, दिक्कत नहीं। तो ये भैया, इनको ना चश्मे वाले अंकल ने ये दे दिया था चश्मा, ये रहा वो चश्मा। तो इन्हें कहा कि डिफेंस कॉलोनी से आएंगे, उनको दे देना है ना। तो अब वो तो शाम को 6 बजे आएंगे अंकल जी, उनसे तो चलो मैं बात कर लूँगा फ़ोन में। फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ जा रहा है। तो ये चश्मा ले रखा है, अब ये चश्मा मैं लेके निकलता हूँ। बाकी एक बार बात भी कर लूँगा अंकल से शाम को फ़ोन पे, कि पता चला किसी और का भी वो डिफेंस कॉलोनी वाले का फिर वापस करना पड़ जाएगा। तो निकलता हूँ अभी तो इनकी दुकान बंद है यहाँ पे। चश्मा तो मैंने ले लिया, और अच्छा हुआ कि अंकल ने वो चश्मा दे दिया था बाहर फ्रूट वाले को, क्योंकि मुझे फिर शाम को फिर से आना पड़ता। मैं तो एक्चुअली हॉस्पिटल से सीधा मैं घर के लिए निकल रहा था, लेकिन फिर मुझे एकदम से सडनली मुझे ध्यान आया यार, जब आया हूँ तो मम्मी का चश्मा भी ले लेता हूँ। मम्मी भी कह रही थी कि चश्मा लेना था, कल जाना था मुझे लेने, पर कल गए नहीं थे, तो सोचा कि चलो ले लेता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से तो पास ही था, बस रोड क्रॉस करके जाना था मुझे। तो मैं चश्मा ले आया मम्मी का, ये रहा मेरे हाथ पे, और अब सीधा निकल रहा हूँ मैं घर पे। भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना वाना खाऊँगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बहुत ही सड़ी गर्मी हो रही है बाहर, और आप सब देख ही सकते हैं बाहर कैसी गर्मी है। गर्मी का मौसम तो आ ही चुका है, और टाइम से पहले ही आ गया इस बार तो गर्मी का मौसम। मैं दोस्तों आपको घर में जाके बताता हूँ कि मैं डॉक्टर के पास क्यों आया था। थंबनेल से अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, वरना घर में जाके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। हमारे यहाँ दोस्तों गली में ना अभी तक काम चल रहा है। अभी ये घर टूट के बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सारा ये देखो ये सब रखा हुआ है, कबाड़ वाड़, अभी काम चल रहा है। और यहाँ पे आगे की तरफ भी गली में इस तरफ काम चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था पिछली बार भी। ये दोस्तों हमारी एक लौती गली है, एक ऐसी ही लौती गली है ये, जहाँ पे हमेशा गंदगी रहती है। मतलब कितने पढ़े लिखे गंवार लोग रहते हैं यहाँ पे, कि कुछ भी खाएंगे पिएंगे नीचे फेंक देंगे, कुछ भी करेंगे नीचे फेंक देंगे। किसी ने तो एक टोस्ट जला हुआ था वो भी फेंक दिया नीचे। मतलब बड़े बड़े लोग लिखे लोग गंद मचा देते हैं बहुत ज़्यादा। यस्सु तो सो गया भाई, ये मेरा बेटा ना सो गया, यस सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। अरे बाप रे, ये तो जगह है। मैंने सोचा गहरी नींद में सो रहा है साला, मेरे को बेवकूफ बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे हैं? ये सारा दिन हमटी डमटी करता रहता है दोस्तों, पता नहीं क्या करता रहता। पापा को किची करो, चल दी किची सोने का नाटक कर रहा था दोस्तों। अब मैं खाता हूँ खाना दोस्तों, खाना खाने के बाद फिर करता हूँ मैं आपसे बातें, और आपको बताता हूँ पूरी बात कि कैसे पेन स्टार्ट हुआ, कैसे क्या सब कुछ। खाना खा लिया दोस्तों, खाना खा के बैठ गए हैं। वैसे खाए हुए तो काफ़ी देर हो चुकी है, थोड़ा सा रेस्ट करने लग गया था मैं, और बेटे के साथ खेलने लग गया था। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताता हूँ कि मेरे पेन कैसे स्टार्ट हुआ मेरा कंधे का। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले भी एक बार हुआ था, काफ़ी टाइम पहले, जब मैं ऐसे ही ना एक दिन मैं ज़मीन पे ऐसे ही लेट गया था रात को। तो रात भर मैं एक ही पोजीशन में रहा, तो मेरा हाथ ऐसे रहा, ठीक है।
तो नेक्स्ट डे से मॉर्निंग में ना तो पेन स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी दिन तक रहा, लेकिन वो मेरा सरसों के तेल से मालिश करने से बिल्कुल ठीक हो गया था। तो होम्योपैथिक में डॉक्टर ने कहा था कि आप इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, कोई नस आपकी वो हो गई है, दब गई है, चटक गई है अंदर को ऐसे, तो इसलिए हो गया। लेकिन वो तो चलो वो तो ठीक हो गया था, काफ़ी साल पहले की बात है, वो ठीक था। लेकिन जो इस बार जो पेन हुआ है गाइस, ये मुझे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, मेरी जो कलाई है ना, तो ये वाली, ठीक है, तो इसमें लेफ़्ट वाली कलाई में ना मेरे हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ था। और पेन जो इसमें जो स्टार्ट हुआ ये हुआ था नवंबर के टाइम पे, ठीक है, हल्का सा था। तो इसमें ना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, मेरी नाइट की शिफ्ट चल रही थी, तो कंप्यूटर पे वहाँ पे सारे फॉर्म से डॉक्यूमेंट्स थे, जो सारे मैं वो करता था उसमें, ठीक है। तो ये हाथ में ज़्यादा जोर पड़ रहा था मेरे, ठीक है, इसमें कम पड़ रहा था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा था। तो इसमें फिर क्या हुआ, यहाँ पे हल्का सा पेन हो रहा था वैसे थोड़ा थोड़ा, बट वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब ठीक था। लेकिन अभी पिछले महीने से क्या हुआ दोस्तों, अभी अप्रैल चल रहा है, तो मार्च के बीच में ही मेरा यहाँ पे ये शोल्डर में ना, यहाँ पे इस साइड में मेरा यहाँ से पेन होना स्टार्ट हो। पहले तो यहाँ ऐसे, तो ये चीज़ मेरा पेन होता था, होने लग गया, और अब बढ़ते बढ़ते ना यहाँ पे इसमें जाता था, हल्का हल्का सा कोनी के यहाँ पे जाता था बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेन हुआ है तो यहाँ से फिर इधर को आएगा, और अभी कुछ दिनों से ना ये दर्द मेरा, अभी ये उंगली में भी पेन हो रहा था मेरा। मैं पिछले महीने जब गाँव गया था ना, तो गाँव में जाके भी काफ़ी पेन हो रहा था। तो जब हम वहाँ पे सो रहे थे, सारे भाई लोग सब सो रहे थे, तो काफ़ी अंदर काफ़ी लोग सो रहे थे, तो सोने के लिए क्या था कि सब के सब एक ही जगह घुस गए सोने के लिए, ठीक है। कोई उसका पैर उसके ऊपर है, उसका पैर उसके ऊपर है, ऐसे से करके सो गए। तो वहाँ पे मेरा हाथ ऐसे से करके हुआ, तो उसमें थोड़ा सा हो रहा था और भी ज़्यादा, और वो भी दोनों कंधे में होने लग गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ना, अब ये कंधे में तो इतना वो नहीं है, पर इस कंधे का थोड़ा ज़्यादा है। और जब मैं यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे पेन सा होता है, जैसे अभी हो रहा था। बट और मैंने अभी मेडिसिन खाई, दवाई खाई है, अभी जैसे ऊपर हाथ वाथ उठा रहा हूँ ऐसे नहीं हो रहा। जब ऐसे से करता हूँ ना, ऐसे वर्कआउट एक्सरसाइज, तो जो थोड़ा खिंचता है हाथ यहाँ पे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पेन हो रहा था, यहाँ से ऐसे पेन यहाँ पे जा रहा था। तो मुझे लगा कि यार डॉक्टर को एक बार दिखा देता हूँ कि कल कुछ और दिक्कत ना हो जाए। तो अभी ये नस कोई दबी है, क्या हुआ है पता नहीं। तो अभी मुझे 10 दिन की दवाई दे रखी है, तो 10 दिन की मेडिसिन दे रखी है। अभी उन्होंने बोला 10 दिन में दिखाना, और बीच में मेरा वर्कआउट भी छूट गया था, काफ़ी हो गया था, तो पता नहीं क्या किस वजह से क्या है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो नसें होती है ना, वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, कभी क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो रूटीन है हर चीज़ में है ना, तो ऐसे हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, और मैं वहाँ से मेडिसिन लेकर आया दोस्तों। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वहाँ जो दवाई मैं लेकर आया हूँ ना, वो दिखाता हूँ। वो मैंने अपनी यहाँ अलमारी में रख दिया था, और ये मैंने इसमें डाल के लेकर आया हूँ। और एक लगाने वाली है जो मुझे होम्योपैथिक से दी है उन्होंने, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और काफ़ी मतलब ऐसे दे रखी है, ये होम्योपैथिक की ऐसी दवाई होती है। इसके अंदर छोटे छोटे से, जैसे हमारे उत्तराखंड की जो मिठाई होती है ना, बाल मिठाई होती है, फेमस मिठाई है उत्तराखंड की, उसमें जो वाइट से दाने लगे रहते हैं ना, उसकी तरह ही होते हैं होम्योपैथिक के। जब मैं छोटा था ना, मैं सोचता था कि ये दाने शायद वही वाले हैं जो बाल मिठाई में होते हैं। और ये दे रखी है मुझे इसके अंदर इतनी पुड़िया सी, और इसमें ये मतलब 10 दिन की दवाई है, ठीक है, 10 दिन की खानी है। 3 ये खानी है, 4 गोली इसकी खानी है, और ये लगाने की मुझे दे रखी है, ठीक है। और अभी मैंने उसको लगा रखा है अभी। पर ये जो होम्योपैथी की जो दवाई है ना दोस्तों, ये पता है ये लगाने से ना वैसा असर नहीं होता है जैसे मूव होता है ना, जैसे कि लगता है हमें कि जैसे हमने कुछ लगा रखा है, आइडेक्स बाम ऐसा कुछ लगा रखा है हमने, तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है लगा के। और वैसे हम जैसे कुछ भी लगा देंगे ना, ओमनी जेल या कुछ भी लगा देंगे, हम मूव लगा देंगे, तो उससे एकदम से पता चलता है कि हाँ आपने कुछ लगा रखा है, अंदर हड्डी तक पूरा असर होता है उसका। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाहर मैंने यहाँ पे मैंने शोल्डर पे यहाँ पे मसाज कर रखा है मैंने, बस यहाँ पे करके मसल्स के यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे मैंने कुछ लगा रखा है गाइस। सो अभी देखते हैं क्या होता है। 10 दिन के बाद बोला है डॉक्टर ने कि दिखाना है, और 10 दिन के बाद मैं दिखाऊंगा। फिर देखते हैं डेली का रूटीन भी कैसा रहता है, क्या है, तो देखते हैं। ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है दोस्तों, ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और अभी मैं पता है दोस्तों, मैं अभी 2 दिन से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो पॉइंट्स होते हैं ना हाथों में, इनमें जो पॉइंट्स होते हैं ना,
ये दबा रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है। तो ये दबा रहा हूँ, ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ये दबा के, और दबाने से हर चीज़ जो भी है, तो मुझे ना 2 दिन से थोड़ा सा रिलीफ है, 2 दिन से मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है इसका, ठीक है। तो मैं जैसे ही मैं ये प्रेशर पॉइंट दबा रहा हूँ हाथ के और उंगली के, यहाँ के, जो ये उंगली और ये उंगली होती है ना दोस्तों, ये दोनों उंगली, ये होती है आपके हाथ के लिए, ठीक है, ये हाथ के लिए होती है। तो मैंने सुना था किसी से, तो मैं इनके पॉइंट्स, मैंने प्रेशर पॉइंट दबाए। और जो ये 2 उंगलियां होती हैं, ये होती हैं लेग के लिए। अगर आपके पैरों में कभी कोई दर्द है, कुछ है ना, तो आप क्या कहते हैं, ये 2 उंगलियां होती हैं बीच की, तो उसके लिए होता है, इसके आप प्रेशर पॉइंट दबा दीजिए, ठीक है। और एक्वा प्रेशर होता है ना, तो आप ये 2 उंगलियां होती हैं, इनके दबाइए आप, ये चीज़ ये चीज़ पॉइंट्स होते हैं ये सारे, है ना, तो ये दबाइए। तो इससे आपको ना क्या कहते हैं, हाथ में कंधों का जो दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, ये सब होता है ना, अकड़न होती है, जकड़न हो जाती है, तो उसके लिए है ये पॉइंट्स, ठीक है। और इसके लिए, पैर के लिए तो आपके लिए ये वाला है, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग भी, अगर किसी को ऐसी समस्या आ रही है तो, या हो रही है, ठीक है। तो अब मेरा तो खैर क्या कहते हैं, हाथ में थोड़ा सा हो रहा था, कंधे में, तो अब मैं ये दबा रहा हूँ। पर एक्वा प्रेशर से मुझे थोड़ा सा रिलीफ है, ठीक है। मैं 2 दिन से अभी ज़्यादा पेन नहीं है, पर मैंने सोचा कि यार जाना पड़ेगा, एक बार दिखा भी देता हूँ। अभी इतना नहीं हो रहा है, तो अभी 10 दिन देखते हैं, दवाई भी खा के देखता हूँ और वैसे भी देखते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो कर दो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मतलब चैनल को लाइक मत कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दोगे, चैनल को शेयर भी कर दोगे गाइस, वीडियो को भी शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना का मतलब ये है कि मुझे बता देना कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे क्या है, तो मैं आगे से नेक्स्ट टाइम सुधारूंगा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।